रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये फेयर इन लव का पार्ट 23 है, तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगे। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ओके थे, मेरा मतलब मेरी होने वाली भाभी। चलो सेल्फी लेते हैं। जिमिन, तुम मुझे देख कह सकती हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। हाँ, अभी भी हो मेरी फ्रेंड, लेकिन अब तुम मेरी भाभी हो तो मुझे भाभी भी कहना है। प्लीज बेईमानी मत करो, मुझे अच्छा लगता है। ओके फाइन, तुम्हें जो कहना है वो कहो। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने डफर? तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। I'm really sorry मैम, गलती से हो गया, जानबूझकर मैंने नहीं किया। तुम्हारी सॉरी का लेकर मैं क्या करूँ? हाँ, मेरी ड्रेस तो खराब कर दी तुमने। इट्स ओके जिमिन, हाँ भैया आप जाइए। क्या हुआ था, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक डफर ने मेरी ड्रेस पर जूस गिरा दिया। अब मैं पूरी शादी में क्या पहनूंगी? मेरी पूरी ड्रेस खराब हो गई, अभी तो शादी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ओह तो ये बात है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आता हूँ। ड्रेस इतनी जल्दी? लेकिन कहाँ से लाओगे? वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस खरीद कर रखी थी। वो क्या ना, तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट देना था, बट उस टाइम इतना ज्यादा बवाल हो गया कि मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया और हम बात भी नहीं कर पाए। इसलिए मैंने वो ड्रेस रख दी कि जब तुम्हें इस ड्रेस की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। लगता है क्या जरूरत है, मैं भी लेकर आता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके शुगर भाई, आप ले आओ। जिमिन, तेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? थैंक यू सो मच। जिमिन, इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं, ये तुम्हारा गिफ्ट था। वैसे अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आता हूँ, वरना लेट हो जाएगा। इतना बोलकर शुगर जिमिन के लिए अपने घर से वो ड्रेस लेने के लिए चला जाता है। फिलहाल तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ, वरना इसका दाग चढ़ जाएगा। मैं अभी आती हूँ। जंकू कहाँ गए? वो तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। तुम यहाँ पर अकेली बैठी हो, जिमिन कहाँ पर है? वो एक्चुअली भाभी, जिमिन वॉशरूम में गई है, उसकी ड्रेस पर जूस गिर गया था, उसे वॉश करने के लिए गई है। ओह ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, जब तक जिमिन नहीं आती मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। उसके बाद जिन ते के पास बैठ जाती है। जब वो ते को नोटिस करती है तो वो बहुत नर्वस लग रही थी। क्या हुआ ते, नर्वस हो? हाँ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग हो रही है। आई नो, आज तुम्हारी शादी है ना, इसलिए तुम नर्वस हो। ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता है, ऐसा हर लड़की के साथ होता है। बट डोंट वरी, जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो दी, जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है, बट मुझे वैसे ही घबराहट हो रही है। इट्स ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। चलो, आखिर ये ड्रेस तो साफ हो गई। अब मुझे ते के पास जाना होगा, वो बेचारी अकेली होगी। हाय जिमिन, कहाँ जा रही हो? तुमने मुझसे तो मिला ही नहीं। वैसे तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ज्यादा। थैंक यू युनवो। एक्चुअली मैं ते के पास जा रही हूँ, वो अकेली बैठी हुई है ना, मेरी ड्रेस खराब हो गई थी, बस मैं उसे वॉश करने आई थी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो जिमिन? तुम्हें किसी ने कहा क्या कहीं जाने के लिए? ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं जिमिन, ये प्यार है, और वो भी मेरा प्यार जो मैं तुमसे करता हूँ। देखो युनवो, मजाक का टाइम नहीं है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम्हें काम नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम ये भी तो है ना कि तुम अपने फियांसे को खुश रखो। तो बस मुझे तुमसे कुछ चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। ओके फाइन, जल्दी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद मुझे जाना भी है। तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तो बस मुझे तुमसे एक वन पीस चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया, इसीलिए ऐसे बहकी बातें कर रहे हो। दिमाग मत खराब करो, चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, बल्कि होश में तो मैं अब आया हूँ। क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो मुझे जाने दो। जिमिन, हमारे रिलेशन को हुए इतने दिन हो गए और हमारी शादी भी लग चुकी है और होने भी वाली है, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी हाथ नहीं लगाने दिया। बट आज नहीं, आज मुझे तुम्हें किस करना ही होगा, और अगर तुमने खुद से नहीं दिया ना तो मुझे भी लेना आता है। मुझे लगता है तुम्हारा
दिमाग खराब हो गया है, मुझे भैया से बताना होगा। ओह, तो तुम जाकर जंगकुक से बताओगी? ओके फाइन, जब बता दो उसके बाद मैं भी उसको वो वीडियो दिखा दूंगा। क्या वीडियो? लेकिन कैसी वीडियो? उसके बाद जिन वो एक डेविल स्माइल करता है और जिमिन को उस दिन की वीडियो दिखा देता है जब जिमिन ड्रंक थी और शुगा को किस कर लेती है। हाँ, पर ये मैंने नहीं किया, ये क्या हुआ? आई नो जिमिन कि तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया। एक्चुअली तुम ड्रंक थी, तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या कर रही हो। बट शुगा को सब कुछ पता था, वो होश में था। लेकिन बेचारा, उसकी भी तो गलती नहीं थी ना, तुमने अचानक उसे कर लिया, वो कैसे रोक पाता? बट ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था तुम पर, बल्कि मेरा तो ये मन कर रहा था कि मैं जाकर तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मारूं, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया था। देखो जिमिन, बातों को घुमाना फिराना मुझे नहीं आता, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं जंगकुक को वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद जंगकुक जब ये वीडियो देखेगा उसे तो पता रहेगा कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शुगा को बहुत कुछ कहेगा। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी बात सुनोगी या फिर नहीं। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ओह फाइनली तुम्हें समझ में आ ही गया कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया इंसान हो। अगर पता होता तो मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं कहती। कोई बात नहीं, लेकिन अब तो शादी फिक्स हो गई है, अब तुम्हें ये बात पता भी चल गई है, अब तुम जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो बोलो मेरी बात मानोगी या फिर नहीं? ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, बट प्लीज भैया को ये वीडियो मत दिखाना। बोलो मुझे क्या करना है? जिमिन तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस चुपचाप खड़ी रहना, मैं तुम्हें किस करूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, देखो तुम मुझसे कुछ भी करा लो, मगर प्लीज ये सब मत करना। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, मैं भैया को भी कुछ नहीं बताऊंगी, बट प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करो। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया कि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगी ना तो मैं जंगकुक को सब कुछ बता दूंगा, और जब तुम उस बिल्ली को किस कर सकती हो तो मैं फिर तुम्हारा फियांसे हूँ, मैं तुम्हें आसानी से किस कर सकता हूँ। यानी कि तुम सच में एक घटिया इंसान हो। इसका मतलब शुगा जो भी कह रहा था तुम्हारे बारे में वो सब कुछ सच था। कहीं तुम्हारी शादी सच में तो नहीं हो चुकी है और तुमने अपनी वाइफ को मार दिया है? बोलो, मुझे लगता है कि ये सब कुछ सच है। खैर तुम्हें ज्यादातर तो सब कुछ पता ही चल गया है, तो अब छिपाना क्या, बता ही देता हूँ। हाँ ये सब कुछ सच है, मेरी शादी हो चुकी है ऑलरेडी है, और मैंने अपनी वाइफ को मार भी दिया, तो अब मैं सिंगल हूँ। और वैसे भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बस मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिसकी तलाश से मुझे वो तो मुझे मिल ही गया। तुम सबसे ब्यूटीफुल हो, और हाँ मैं तुम्हें आने रखूंगा, मैं तुम्हें यूएस ले जाऊंगा। उसके बाद तुम मेरे अंडर में रहोगे और जो मैं कहूँगा वो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, और अगर नहीं सुनोगी तो तुम तो जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब तुम्हें खूनी हो, तुमने खून किया है, और भैया ने तुम्हारी शादी मेरे साथ लगा दी। वो तो किसी को पहचानने में गलती नहीं करते, लेकिन उनसे इतनी बड़ी आज गलती हो कैसे गई? रिलैक्स जिमिन रिलैक्स, इसमें बेचारे जंगकुक की भी कोई गलती नहीं है। मैंने तो उसे वही दिखाया ना जो वो देखना चाहता था। जंगकुक ने तो मुझ पर भरोसा कर लिया, लेकिन ये शुगा वो मुझ पर भरोसा करने ही नहीं वाला था। उसने मेरी बहुत छानबीन की और उसे पता चल गया कि मैं कैसा इंसान हूँ। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और हाँ अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। क्या कहा मुझसे शादी नहीं करोगी? बट ये तो इम्पॉसिबल है बेबी, अगर नहीं करोगी तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या करूँगा। आज जंगकुक की शादी होने वाली है ना, बट मुझे नहीं लगता कि तुम चाहती हो कि उसकी शादी आज अच्छे से हो जाए। देखो शादी तो तभी होगी ना जब वो जिंदा सही सलामत यहाँ पर आ पाएगा। क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? भाई कहाँ पर है? अरे रिलैक्स जिमिन, मैंने कहा ना कि तुम शांत हो जाओ। अभी तो वो सही सलामत है, रिंग लेने गया है ना, और वापस भी आ रहा है। कहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्या भाई? नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिमिन मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, तुम अभी मुझे अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। सो प्लीज अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो जरूर जंगकुक की शादी आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। नहीं प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, और प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। फाइनली आ गई ना लाइन पर। ओके देन स्टिल जिमिन तुम कहाँ हो? दीदी बुला रही है। तुम ऐसे नहीं मानोगी जिमिन, तुम्हें एक नमूना तो दिखाना ही पड़ेगा। थैंक गॉड मैं बच गई। जिमिन तू कहाँ पर थी? यहाँ पर तेरी बेचारी अकेले बैठी हुई है। वैसे बाय द वे जंगकुक कहाँ है? अभी तक नहीं आया। देख शादी का टाइम होने वाला है, जल्दी से उसे बुला ले। वो रिंग लेने गया है कि लग रहा है पूरी रिंग की शॉप खरीदने गया है, जितना टाइम लग रहा है।
क्या भाई अभी तक नहीं आए हैं? उन्हें तो अभी तक आ जाना ही चाहिए था क्योंकि काफी टाइम हो गया है। वो बहुत पहले ही चले गए थे और अभी तक नहीं आए। जिमिन तुम फोन करो ना क्योंकि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। प्लीज फोन करो ना। ते रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। मैं अभी भैया को कॉल करती हूँ। उसके बाद जिमिन जग्गू को कॉल करती है। कुछ रिंग तक कोई फोन नहीं उठाता। उसके बाद कोई फोन उठा लेता है। भैया आप कहाँ पर हो? यहाँ पर शादी का टाइम निकला जा रहा है और आप अभी तक रिंग ही खरीद रहे हो। ओह तो ये आपके भाई है। आई एम सॉरी मैम बट इनका एक्सीडेंट हो गया। आप जल्दी से आ जाइए। क्या? हाँ मैम जल्दी आइए, इनकी हालत बहुत खराब है। उसके बाद वो मैन जिमिन को हॉस्पिटल का एड्रेस देकर फोन कट कर देता है। क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और क्या कहा जंगकुक ने? वो